यूपी के लोगों का कहना था कि जो बीजेपी की वहाँ पार्टी थी वो खाली ऊपर ऊपर से दिखाती थी कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और कास्ट के बेसिस पे काफी इजीली डिवाइड हो गया वोट। लेकिन जो लोकल पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, वो उनकी काम से खुश नहीं थे। कहीं यूपी में रैलीज वगैरह कम हो गई थी, जिस हिसाब से फिर कांग्रेस ने उस पे मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी का जो प्रयास था इस बार वो काफी कम था। पर जो कास्टिज्म का खेल हुआ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था बीजेपी ने, एजुकेशन की अवेयरनेस की कमी है। उन्हें खाली एक चीज बता दी जाती है और वो उन चीज को परसीव कर लेता है, माइंडसेट बना लेता है, समझ लेते हैं। बिल्कुल बीजेपी काफी मेजोरिटी के साथ जीती। बड़े बड़े मुसलमानों, उनसे तुम पूछ लो, उनसे तुम पूछ लो कोविड क्या था, उन्हें ये भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि उन्हें मोदी को वोट नहीं देना है। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से ये चुनाव बीते हैं, क्या लगता है कि ये चुनाव किस तरह के रहे? सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पर्व था, इन चुनावों से आपने क्या उम्मीद जताई थी? क्या वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी होती नजर आ रही हैं या नहीं? कहीं ना कहीं इलेक्शन शुरू होने के पहले ही ये बात कहीं ना कहीं पता थी कि जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था बीजेपी में कि 400 पार जाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत निकल के आता इलेक्शन के बाद, क्योंकि ऑपोजिशन ने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी इस बार और ऑपोजिशन ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं इस बार। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि जो भी दोनों पार्टीज़ हैं उन्होंने मेहनत की है, पर 400 पार वाला डाउट स्टार्टिंग से था और वैसा ही कुछ प्रूव भी हुआ इलेक्शन के बाद। 400 पार का जो नारा था, मंत्रोच्चारण की तरह बार बार बीजेपी लड़ रही थी कि 400 पार 400 पार, ये एकदम विफल कैसे हो गया? क्या वजह रही कि जो 400 पार नहीं हो पाया? लगता नहीं कि कोई उन्होंने कसर छोड़ी थी वैसे तो, लेकिन जैसे सामने वाली पार्टी भी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती है कि वो भी जीते, तो वैसे ही जैसे उनका गठबंधन था तो लोकल पार्टीज जो थी उनको ज़्यादा वोट्स मिले। अगर आप अयोध्या में भी देखो तो सिर्फ कांग्रेस को 6 सीट्स मिली थी, 33 सीट बीजेपी को मिली थी, बट फिर भी हार गई क्योंकि गठबंधन अच्छा था। कांग्रेस का गठबंधन उन्होंने ज़्यादा कर रखा था, ज़्यादा उसके पार्टी के साथ मिली हुई थी, इस वजह से वो जीत गई। वरना मुझे लगता नहीं था कि 200 पार से ऊपर कांग्रेस, अगर कांग्रेस के देखो तो 200 पार नहीं थे उसके, गठबंधन के देखो तो 200 पार थे, वरना कांग्रेस के अकेले की बात करूँ तो उसके भी 200 पार नहीं थे। लेकिन आपको क्या वजह क्या नजर आती है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बैक हुई बीजेपी और अयोध्या में जिस तरह से उनको नाखुशी का एक सामना करना पड़ा, उसकी वजह क्या रही है? जैसा हम देख पा रहे हैं या न्यूज़ में भी चल रहा है या सुन पा रहे हैं उनसे, अयोध्या के लोगों का वहाँ का कहना था, मेजरली यूपी के लोगों का कहना था कि जो बीजेपी की वहाँ पार्टी थी वो खाली ऊपर ऊपर से दिखाती थी कि हम काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो एक्चुअली काम अच्छा नहीं करते थे। चाहे वो लोकल लेवल हो, चाहे थोड़ा वो ऊपर के सुपीरियर लेवल पे दिखाते थे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल पीपल थे, जो वहाँ के लोग थे, वो उनकी काम से खुश नहीं थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जातिवादी समीकरण धर्म के ऊपर हावी पड़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, और ये हावी पड़ा क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी थी, अखिलेश यादव जी वगैरह और भी जो लोग हैं, उन्होंने कास्टिज्म का बहुत अच्छा खेल खेला और कास्ट के बेसिस पे काफ़ी इजीली डिवाइड हो गया वोट्स, और उसके कारण काफ़ी वोट्स डिवाइडेड थे मेरे अकॉर्डिंग। और ये इसलिए भी हो पाया बिकॉज एजुकेशन नहीं है, और जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी लोगों को, जब तक लोगों को पता नहीं रहेगा कि कास्टिज्म के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे अगर कोई पार्टी डिवाइड कर रहा है तो वो सही नहीं है, अगर वो चीज़ लोगों के दिमाग में नहीं रहेगी तो वोट ऑब्वियसली करेंगे वैसी पार्टियों को। लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से कास्टिज्म का पूरा खेल रचा गया, लेकिन इधर बीजेपी ने क्या अपनी तरफ से प्रयास कम कर दिए थे? क्या कैंडिडेट गलत उतारे गए या फिर अन्य जो वजहें रहीं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह ये रह सकती है कि जहाँ तक हमने देखा है, हमने परसीव किया इस चीज़ को, हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अपने आप को या अपोजिशन पार्टी ने अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाया। हमें लगता है कि बीजेपी का जो प्रयास था इस बार वो काफ़ी कम था। बीजेपी गिर गई, इस वजह से कांग्रेस ऊपर उठ गई, ना कि कांग्रेस ऊपर उठी तो बीजेपी उठी। तो बीजेपी को कॉन्फिडेंस आ गया था, जिस वजह से कि वो उन्होंने वहाँ पे तैयारी बिल्कुल ही कम कर दी थी। यूपी में रैलीज वगैरह कम हो गई थी, जिस हिसाब से फिर कांग्रेस ने उस पर मोर्चा संभाल लिया, फिर कांग्रेस ने भी वहाँ पे थोड़ी बहुत रैली करी अपनी, कांग्रेस ने फिर उस चीज़ से संभाला, उस वजह से थोड़ा बीजेपी ने वो कम कर दिया। मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि प्रयास या ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस था वो एकदम राइट अमाउंट था यूपी में, क्योंकि यूपी में उन्होंने डेवलपमेंट किया उस लेवल का कि वो उतना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वोट्स तो आएंगे, पर जो कास्टिज्म का खेल हुआ, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था बीजेपी ने, वो हुआ, उसके कारण वोट्स गिरे, वरना बिल्कुल बीजेपी काफी मेजोरिटी के साथ जीती थी। लेकिन अयोध्या में क्या हुआ? मतलब अयोध्या में आपने 500 साल का जो ख्वाब लोग देख रहे थे उसको बीजेपी ने पूरा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वो ईमानदारी नहीं दिखाई। तो आपको क्या लगता है? लोगों में एजुकेशन की कमी, लोगों में अवेयरनेस की कमी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हम आजकल भी पढ़ रहे हैं कि छोटे छोटे मुसलमान हो चाहे बड़े बड़े मुसलमान हो, उनसे तुम पूछ लो, उनसे तुम पूछ लो कोविड क्या था, उन्हें ये भी नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि उन्हें मोदी को वोट नहीं देना है। लेकिन अगर हिंदुओं में हम जाएंगे ना, तो उन लोगों में हर चीज़ का, ना ही तो उनमें एकाग्रता है,
ना उनमें यूनिटी है, उनमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। एजुकेशन की अवेयरनेस की कमी है, उन्हें खाली एक चीज़ बता दी जाती है और वो उन चीज़ को परसीव कर लेते हैं, माइंडसेट बना लेते हैं, समझ लेते हैं। तो आपका कहना है कि हिंदू इस टाइम में बटे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हिंदू बटे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू काफ़ी हद तक बटे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि मैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ इस्लाम का, कि वो बचपन से अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, जानते हैं। हमारे धर्म में ऐसा होता है कि वो पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को, यहाँ पे हिंदू लोगों को उतना पढ़ाया ही नहीं जाता, तो उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं। जब धर्म का ज्ञान नहीं तो आगे जाके भी पूरे धर्म को या फिर उनके लिए जो चीज़ें हो रही है उस धर्म से रिलेटेड उसको एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसके कारण काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं।